नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। हमारे साथ हैं आज पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया, और रक्षाबंधन भी है परसों 9 अगस्त का, और स्वतंत्रता दिवस है, और दूसरे दिन 16 अगस्त को अजन्मे का जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा जिला प्रशासनिक महकमे स्तर से खाका तैयार कर दिया गया है। उसको लेकर आप जो है नगर के प्रथम व्यक्ति के रूप में आप काबिज रहे हैं। नगर पालिका परिषद हुआ करती थी मथुरा, तो उसके अध्यक्ष आप रहे हैं, और आपका जो कार्यकाल रहा है बेहद सराहनीय प्रशंसनीय कार्यकाल रहा है। ब्रजवासी आज भी आपके कार्यकाल को याद करते हैं। क्या कहेंगे आज मथुरा वासियों से? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी ब्रजवासियों को, देश नहीं दुनिया के कोने कोने से आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, सावन माह चल रहा है, इसका समापन आएगा, रक्षाबंधन वाले दिन होगा, उनको मैं स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन पर्व भाई बहनों का पवित्र त्यौहार है, अटूट रिश्ता है। इससे बड़ा कोई महत्वपूर्ण और सम्मानजनक और विश्वास का कोई रिश्ता नहीं। अटूट प्रेम और विश्वास के बंधन का जो रक्षाबंधन माना जाता है। बहन भाइयों की राखी पर उनकी खुशी और लंबी उम्र की कामना करती है, और भाई संकल्प लेते हैं अपनी बहन की रक्षाओं के लिए। समाज में आज जो विसंगतियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। असली भाई और असली समाज का नौजवान और नागरिक या मर्द कह सकते हैं उसको, जो अपनी बहन नहीं समाज की सभी बहनों को सम्मान की दृष्टि से देखे, उनकी रक्षा के प्रति सजग रहे, और हर महिला में चाहे वो बेटी हो, माँ हो, किसी भी रूप में हो, उसको ये यकीन पैदा हो कि ये मेरी बहन की तरह है, और वो भी ये महसूस करे कि ये व्यक्ति मेरे सगे भाई न होकर के भी मेरे सगे भाई जैसा जब आवश्यकता पड़ने पर मेरी रक्षा के लिए तैयार रहेगा। तभी से रक्षाबंधन पर संकल्प हर वर्ष दोहराते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में इस त्यौहार को बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। खासकर अगर जाति व्यवस्था के आधार पर देखें तो ब्राह्मणों का त्यौहार है रक्षाबंधन। रक्षा का सूत्र ब्राह्मण बांधते हैं, और ये सामने वाला जो पक्ष है जिसके रक्षा सूत्र बांधा जाता है उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, उसकी रक्षा हर तरह की परेशानियों से उसकी रक्षा हो, उसकी लंबी उम्र की कामना की जाती है। और जहाँ तक अब ये 15 अगस्त का सवाल है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी हमको किन कीमतों को चुकाने के बाद मिली है, ये नई पीढ़ी को बताने के लिए, हम लोग अपने उस इतिहास को याद करने के लिए, शहीदों को दी गई जो कुर्बानियाँ हैं, माँ बहनों के जो सिंदूर जुड़े अपनी कोखें सुनी हुई, उन सभी सेनानियों को, क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन करने का दिन होता है, और आज़ादी पर अपना गर्व महसूस करने का दिन है। नई पीढ़ी को इस बात का और आज की पीढ़ी को संकल्प लेने का दिन होता है कि हमारी जो आज़ादी हमें जिन कीमतों मिली है उसे कभी भी अक्षुण्ण नहीं होने देंगे। हर कीमत पर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहेंगे, बनाए रखेंगे, और शहीदों का सपना का जो हमारा भारत की उन्होंने कल्पना की थी उसको बनाने की दिशा में एकजुटता अखंडता के साथ हम काम करते रहेंगे। संविधान का पालन करेंगे, कानून व्यवस्था का पालन करेंगे, और अमन चैन रहेगा, भाईचारा रहेगा। ये संकल्प हम लोग दोहराते हैं। जन्माष्टमी का पर्व एक ऐसा पर्व है, भगवान श्री कृष्ण की ये जन्मस्थली है मथुरा। वैशी योगानंद जी की दीक्षा स्थली है। भगवान कृष्ण श्री 1008 श्री कृष्ण के रूप में पूरी दुनिया में लोग उनको अपना आराध्य मानते हैं, जो जरा भी प्रेम और सद्भावना में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को मथुरा से प्रेम का एक संदेश दिया है। एक ऐसा प्रेम जिसकी कल्पना करना भी लोगों के लिए बड़ी बात होती है, तो वो साक्षात यहाँ रहे हैं ब्रज में। ब्रज की रज को उन्होंने छुआ है, और हम लोग ब्रजवासी हैं, अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा ब्रज में जन्म हुआ है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मुझे भी शहर में एक सेवा करने का अवसर मिला। मैं सभी ब्रजवासियों का इस बात के लिए हृदय से आभारी हूँ। मेरा परिवार हमेशा आभारी रहेगा कि लोगों ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। क्या कर पाया ये तो वही लोग जानते हैं। लोगों का प्यार मिला ये मुझे ज़रूर महसूस होता है, और आज भी लोग याद रखते हैं तो बड़ा अच्छा सा महसूस होता है।
और भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का जो अवसर है, उनका जन्मोत्सव जो मनाया जाता है, उस पर सभी ब्रजवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को जो यहाँ आकर अपने को धन्य समझते हैं, हम लोग उनको अतिथि के रूप में उनका सेवा सम्मान करके अपने को खुशी महसूस करते हैं। और हम सबका एकजुटता के साथ संकल्प है, हम नागरिक के रूप में जिला प्रशासन, सरकार, जो जहाँ जिन संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनको जो भी कर्तव्य निभाना चाहिए। भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत अच्छी छवि है। प्रेम और सद्भावना की नगरी के रूप में मथुरा को जाना जाता है। वो छवि में दिन और दिन बढ़ोतरी हो, लोग अच्छा एहसास करें और जल्दी जल्दी मथुरा आकर दर्शन करें। तो मथुरा धार्मिक रूप से पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जब वो लोग आते हैं तो उससे हमारे शहर के लोगों को, ब्रजवासियों को रोजगार भी मिलता है और हम सब लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। हम सबको मिलकर जिला प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, आज सबको जो भी सरकारी तंत्र इसमें लगता है, सबको एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ एक अच्छी व्यवस्था का संदेश देना चाहिए और एकजुटता, सद्भावना दिखाई दे, प्रेम सद्भावना दिखाई दे और सभी में अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। मैं पूरे सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर बधाई देता हूँ। 15 अगस्त की अग्रिम रूप से शुभकामनाएं देता हूँ। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं सभी को प्रेषित करता हूँ। आपने जाना हमारे साथ रहे मथुरा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया, जिनका ये कहना है कि रक्षाबंधन जो रक्षा का सूत्र है वो ब्राह्मण समाज मानता है और रक्षाबंधन तो भाई बहन का भी पर्व है। इस पर्व को, भाई बहन के पर्व को प्रेम भाईचारे से मनाएं और आज़ादी का दिन है 15 अगस्त, क्रांतिकारियों को उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और जो है बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी पर सैलाब जो उमड़ता है मथुरा में आस्था का, उसको जो लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं तक ठीक हैं और जो है जन्माष्टमी तो मथुरा में धूमधाम से मनाई जाती है, यही उन्होंने संदेश दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।